नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश टाइम्स। मैं हूं आपका ओपी तिवारी। खबर कैमूर से है, जहां भभुआ सर्किट हाउस में बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कई अहम बयान दिए, जिसमें कहा कि कैमूर की चारों सीटों पर एनडीए की जीत तय है। तो वही आगे खबर देखें विस्तार से। भभुआ सर्किट हाउस पहुंचे बिहार विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दावा किया कि कैमूर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर एनडीए की जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता समझदार है और जातीय उन्माद से ऊपर उठकर बिहार को विकास के रूप में देख रही है। एनडीए सरकार के दौरान जितना काम हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्राओं पर तंज कसते हुए सिंह ने कहा कि दोनों नेताओं में तालमेल की कमी है। बिहार की जनता उनके भ्रम में नहीं पड़ेगी। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार का नीतीश मॉडल देश और दुनिया में उदाहरण बन रहा है। कभी सपना रहे बिजली और सड़क आज हकीकत बन चुके हैं। गांव-गांव तक सड़क का जाल बिछ चुका है और बिजली की सप्लाई 22 घंटे से भी ज़्यादा मिल रही है। सिंह ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री का सपना है कि बिहार में 247 तक पूरी तरह विकसित राज्य बने। नीतीश कुमार रोज फील्ड में सक्रिय रहते हैं। उनके मेहनत और निगरानी से विकास का तेजी से हो रहा है। वही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में राजनीति का स्तर गिर चुका है। विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना रह गया है। अगर आप भी बिहार के विकास को नज़दीक से देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। कुछ दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था। नाडियाड एक जगह है जो कि इंडिया में यूरोलॉजी के लिए बेस्ट जगह है, यूरोलॉजी का बेस्ट जगह है। नाडियाड है, अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर है, बड़ौदा के रास्ते में। तो वहाँ ऑपरेशन हुआ, रोबोटिक ऑपरेशन हुआ है और बहुत सफल ऑपरेशन हुआ। तो थोड़ा दिन आराम करना पड़ा, 2-3 महीना हो गया, आए हुए हो गया। तब लोगों में भ्रम भी फैल सकता है ना कि क्या हो गया भाई, हाँ, कहीं कहीं कोई चर्चा होने लगी। तो हमको घूमना जरूरी है कि हम स्वस्थ हैं। आप सुना इसके बाद, ऑपरेशन के बाद मैं एकदम स्वस्थ हूँ, कोई ये नहीं। यही इसलिए ज्यादा अपने लोगों को बीच में जो चिंतित रहते हैं स्वास्थ्य के बारे में, रोज 10 लोग 20 लोग टेलीफोन जाता है। तो हम कहें कि एक बार घूम लीजिए, देखिए लीजिए कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं। इसके लिए ज्यादा हम आए और ज्यादा दिन तक किसी क्षेत्र में अनुपस्थित रहना ठीक नहीं होता है अपने से। तो जबकि हम तो बराबर आते जाने वाले हैं, तो 3-4 महीना का जो गैप हो गया तो ठीक नहीं था। तो उसको ये करने के लिए हम कार्यक्रम भी यहाँ पर लगा हुआ था। कार्यक्रम में लोग बुलाए थे। कल जैसे लोहार लोगों का कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम। आज ये जो वित्त रहित में प्राइवेट स्कूल है उनके लोगों का पूरा जिला भर का ये सब का कार्यक्रम है। अच्छा, तो वो ऐसे इसी जो बहाने माने मिलना जुलना होता है, एक उपस्थिति जब दर्ज होती है क्षेत्र में कि नहीं अभी फिर घूम रहे हैं तो ठीक है, इसके लिए हम ज्यादा आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मामला है? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, मिट द प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसका अंतर है ना। आप लोगों से मिल करके अपनी कुछ बात कहना, आप लोग कुछ बात सुनना, वही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई पॉलिटिकल नहीं, लोग तो पॉलिटिकल करते भी नहीं हैं। तो एक मिल करके यहाँ की बातों को जानना, अपनी बातों को कुछ कहना, इसी के लिए। क्या मकसद क्या है? बताइए, कुछ बताइए। कल कार्यक्रम था यहाँ पर, लोहार जाति के लोगों का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसमें आना था। तो वहाँ पर कल हम लोग गए कुदरा में और देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग थे वहाँ। तो ये सब लोगों से मिलना चाहिए, सबों की बात जाननी चाहिए और उनकी बात जो गलती है, कुछ ये है, कुछ डिमांड है, सरकार तक पहुंचाया जा सकता है, उसको पहुंचाने का काम होना, इसी के लिए आए। और आज भी एक कार्यक्रम है, ये प्राइवेट स्कूल के लोगों का कार्यक्रम है देशी भवन में, बड़ा ही कार्यक्रम है क्योंकि बहुत लोग आए। तो यहाँ करके उनसे बात जो कहेंगे
तो आपसे भी कुछ बात कहने के लिए हमने आपको बुलाया है। आप लोग आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सर विधानसभा चुनाव है, उसको कैसे देखते हैं? विधानसभा चुनाव जैसे पहले होता था वैसा होगा। क्या लगता है? हाँ? कैमूर में तो पिछली बार 4 सीट हार गई थी, इस बार चारों सीट जीत जाएंगे। क्या फॉर्मूला है किस लिए? नहीं, उसके लिए नहीं, विधानसभा के बारे में और पॉलिटिकल ये हम लोग को नहीं करना चाहिए। हम लोग का जो पद है जिस पर हम लोग हैं, ये निर्दलीय पद है, मतलब किसी दल के पक्ष में नहीं बोलना है, किसी को इज्जत नहीं करना है, तो उसका हम मेंटेन करते हैं थोड़ा, इसलिए पॉलिटिकल बातों पर कमेंट नहीं करते। कौन अच्छा है बुरा है सब जनता देख रही है, उसको जनता फैसला देगी, जनता को फैसला देना है, और किसके कार्यकर्ता ज्यादा सक्रिय हैं उस पर चुनाव का जीत हार निर्भर करता है। सर आपके विचार से कैमूर में 2 दिन से मानी घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? आप लोग सब बुलवाइए लीजिएगा ना। कहाँ हुआ है सर? हम आपको राय जान रहे हैं, आप लोग बोले कि राय जानना है। जो जो ये है तो राय तो हम जान रहे हैं, लेकिन बहुत सी बातें हैं कि जानने के बाद भी आदमी प्रकट नहीं करता है। और देख रहे हैं सब लोग सक्रिय हैं, कल भी हम लोग का पार्टी ये सब लोग, आखिर मूल तो हमारा कहीं से न कहीं से लगा हुआ है, जड़ लगा हुआ है। हाँ, वो तो छूट नहीं सकता है। अब माता पिता जिसके संतान है तो उसका नाम बोलने में हमको क्या दिक्कत है? तो हम लोग के लिए भी पार्टियां जो होती हैं वो माता पिता के समान है, और उसी खानदान के हम लोग बोले जाते हैं। हम लोग बराबर कहते हैं कि भाई हम लोग वाजपेयी जी के खानदान के हैं। तो ये तो जीवन भर रहेगा ना कि खानदान बदलता है? नहीं बदलता है। तो इसलिए थोड़ी सी तो झुकाव तो रहेगी, और है भी। यहाँ के मतदाताओं से क्या आपका अपील? मतदाताओं से अपील है कि आप लोग देख करके बढ़िया से, और ये जो पार्टी बढ़िया काम करती है, जो विकास करती है, उसको वोट दीजिए, यही ना। सर अभी प्रशांत किशोर सवाल पर अशोक चौधरी पर सवाल उठा है। नहीं तो काम है लोगों का, विपक्ष में जो है उनके बारे में वो कहते हैं, उनके बारे में कहते हैं। राजनीति का स्तर जो है पहले से बहुत नीचे गिर गया है। अब व्यक्तिगत आक्षेप क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। पार्टी के बारे में कहिए कि ये पार्टी ऐसी है, वो पार्टी वैसी है, लेकिन व्यक्तिगत नहीं कर रहा है। और इस बार के चुनाव में वो भी सक्रिय है, पहले सक्रिय है सर? वो पीके सक्रिय हैं, तो भी चुनाव लड़ेंगे। सबका अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो भी लड़ेंगे। पार्टी बनाए हैं, जन स्वराज पार्टी। क्या लगता है सर उनको बिहार में आने से कुछ फर्क पड़ेगा एनडीए के? अभी तो कुछ नहीं लग रहा है ना, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। सर तेजस्वी यादव भी यात्रा निकाले हुए, हाँ, उसको कैसे? तेजस्वी यादव यात्रा निकाले हुए हैं, वो भी आए थे, राहुल जी के साथ भी निकाले थे, और आने के बाद दोनों में खटपट हो गया। तो ये आएंगे तो 103 आदमी में भी खटपट होगा, फिर बटेंगे, तो क्या उसे फायदा होगा बताइए? उसे कुछ फायदा तो होगा नहीं। और बिहार की जनता जो है वो सबके बारे में, जो भी लोग यहाँ राजनीति करते हैं, वो चाहे पार्टी हो या इंडिविजुअल हो, सबके बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन ये कोई काम तो आता नहीं है उस समय चुनाव के टाइम में। चुनाव के टाइम में तो यहाँ पर बिहार में आज भी जातीय उन्माद हावी हो जाता है। तो देखिए इस बार का क्या हो रहा है। काम पर अगर वोट देना होगा तो विकास का कार्य तो इतना कभी नहीं हुआ था जितना अभी हुआ है एनडीए सरकार में हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ है। सब जानते हैं, एक बच्चा भी यहाँ जानता है कि हुआ है। जाके देखिए पटना में या बिहार के सड़कों में, इवन पंचायत लेवल पर भी सड़कों का जाल बिछ गया है, और जहाँ लोग जाते आते हैं बढ़िया है, उसकी मरम्मती की व्यवस्था है। स्कूल कॉलेज सब स्कूल में बढ़िया बिल्डिंग बन रहा है, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो रही है। तो ये सब पर ध्यान देना चाहिए। इतना बिजली की कल्पना कभी हम लोग नहीं किए थे बिहार में कि इस तरह से बिजली भी रहेगी, कम से कम 22 घंटा बिजली रहेगी। तो ये होता है, और जो भी इसको किया है करता है
श्रेय तो उसको जनता उसी को देगी ना। लेकिन एक चीज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी ठग गए हैं और उनसे बिहार में चल रहा है, यहाँ क्राइम बढ़ गया है। ये कह रहा है? आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग कह रहे हैं? हैं? आप देख रहे हैं डेली डेली अभी भी मेहनत करते हैं, कितना कहीं ना कहीं जा करके डेली काम करते हैं और जो कार्य हो रहा है उसकी निगरानी भी करते हैं। तो ये थका हुआ आदमी ऐसा करेगा क्या कि रोज 8 घंटा काम करेगा? फील्ड में मजदूर की तरह काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं देखने के लिए। तो ये सारी चीजें किसी के कहने से उलट नहीं जाएंगी। जनता सबसे यहाँ पर सूझबूझ वाली जनता है और देखती है कि कौन क्या कर सकता है। इसलिए इसमें बहुत भी कुछ हमको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी यहाँ एक आइकन है। आज पूरे हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि नीतीश मॉडल को लागू कीजिए, नीतीश मॉडल को लागू कीजिए। तो इससे साफ है कि और ये हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे तो बहुत बड़े मित्र भी हैं और हम लोग ये हैं सभापति हैं, हम तो देख ही रहे, रोज चर्चा भी होती है। ये दुनिया के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग देख कर रहे हैं कि बिहार में आते हैं देखने के लिए तो कहते हैं कि बदल गया है, बिहार बहुत बदल गया है और अभी रास्ते पर है, बदलाव के रास्ते पर है। तो एक समय आएगा और वहाँ पर उनका एक टारगेट है, माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि 2047 तक ये विकसित बिहार होगा। अभी विकासशील बिहार है, विकास कर रहा है और हर एक क्षेत्र में विकास कर रहा है। इसको कभी सोचा था आदमी कि हमारे गांव में औरतें हैं, विधवाएं हैं, उन पर कोई ध्यान देता था? और इतना ये हो गया है। बिजली की में जो महंगा हो गया है उसको कैसे लोग वहन करेंगे, इसके पर किसी को ध्यान नहीं था। ये हो रहा है सभी जगह, स्कूल का बिल्डिंग बन रहा है, कॉलेज का बिल्डिंग बन रहा है। इस पे जो आप वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं, बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, उसको भी तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरा नकल किया जा रहा है। अभी आप समझिए कि नकल किया जा रहा है, आप लोग का काम है मूल्यांकन करना, हम नहीं कर रहे। हाँ, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, मैं आप ही के माध्यम से बोल रहे हैं ना। ये मूल्यांकन करना जनता का काम है और पत्रकारों का ये काम है कि निरपेक्ष रूप से, निष्पक्ष रूप से इसका मूल्यांकन करें।